प्रोजेक्टाइल मोशन में नेक्स्ट हेडिंग हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। देखो अब तक जो भी हेडिंग पढ़ी हम लोगों ने उसमें एक प्रोजेक्टाइल मोशन तो वो पढ़ी कि जिस ग्राउंड लेवल से ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करा जाता था ऑब्जेक्ट उसी ग्राउंड लेवल पर आकर वापस लैंड करता था, ऐसा ही होता था। सेकंड पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा कि किसी मूविंग व्हीकल से ऑब्जेक्ट को फेंका जाए तो उस कंडीशन में मूविंग व्हीकल से मतलब जैसे कार से मतलब किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करा, घोड़े पर से किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करा, तो उस कंडीशन में रेंज, हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट वगैरह हम लोगों ने पढ़ी। ठीक है। मूविंग रेफरेंस फ्रेम वाले में दो कंडीशन हम लोगों ने पढ़ी कि एक तो ऑब्जेक्ट को व्हीकल की डायरेक्शन में फेंका जाए और एक ऑब्जेक्ट को व्हीकल की मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करा जाए। यस और नो। अब हम लोग पढ़ रहे हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। ये क्या है? इसमें किसी ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हम लोग प्रोजेक्ट करने वाले हैं। कौन सी डायरेक्शन में? हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल का मतलब तो समझते हो आप लोग? हॉरिजॉन्टल बोले तो ग्राउंड के पैरेलल, हॉरिजॉन्टल बोले तो ग्राउंड के पैरेलल और वर्टिकल बोले तो ग्राउंड के परपेंडिकुलर। यस सर कि नो सर? ठीक है जी, देखो कंटिन्यू करते हैं, ध्यान देना। यहां से ऑब्जेक्ट को हमने प्रोजेक्ट करा, कितनी स्पीड से प्रोजेक्ट करा? यू स्पीड से। किस डायरेक्शन में? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। कब प्रोजेक्ट करा? t इक्वल टू 0 पर। ग्राउंड से कितनी हाइट पर से प्रोजेक्ट करा? कैपिटल h हाइट। ठीक है। अब ये वाला ऑब्जेक्ट यूं मूव करेगा, ऐसे पाथ में मूव करेगा और किसी पॉइंट पे आके यूं लैंड कर जाएगा। बोलो भाई समझ में आया क्या? यूं आके यहां पर लैंड कर जाएगा। एक बात ध्यान दो, x डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है? यहां पर x डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है? ux कितनी है? ux इक्वल टू u है। भाई u स्पीड से प्रोजेक्ट करा इधर की ओर, तो ux इक्वल टू क्या लिख दिया? u। uy कितनी है? बिल्कुल दिमाग पे लोड नहीं लेना, जो दिख रहा है वो बोलना है। यहां पर वेलोसिटी इधर की ओर दी जा रही है तो ux इक्वल टू u। uy कितना हो गया? y डायरेक्शन में तो कोई वेलोसिटी है ही नहीं स्टार्टिंग में, तो ये कितना हो गया? 0। बात आती है एक्सेलरेशन की। ax, बताओ x डायरेक्शन में कोई फोर्स है क्या? x डायरेक्शन में कोई फोर्स लग रहा है क्या? x डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे सर x डायरेक्शन में जो फोर्स ही नहीं लग रहा तो चल कैसे रहा है? अरे भाई x डायरेक्शन में फोर्स स्टार्टिंग में लगाया था, एक बार के लिए लगाया था, एक बार के लिए उसको वहां से इधर, तो एक बार के लिए लगाया, उसके बाद में ड्यूरिंग द मोशन x डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है। यस और नो? जब x डायरेक्शन में कोई फोर्स ही नहीं है तो x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना होएगा? 0। जैसे उसमें पहले वाले में ax क्या होता था? 0, वैसे इसमें भी ax कितना होएगा? 0। बात आती है ay की। ay कितना हो जाएगा? g। mg फोर्स लगेगा? mg फोर्स लगेगा तो एक्सेलरेशन कितना होएगा? g होएगा। किधर की ओर होएगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन। कोई डाउट हो तो बोलो। जब इधर की ओर कोई वेलोसिटी नहीं है, इधर की ओर कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो इधर वाली वेलोसिटी बताओ चेंज होएगी क्या? चेंज होएगी? वेलोसिटी कितनी है? u। तो ये u चेंज नहीं होएगा क्योंकि एक्सेलरेशन ही क्या है? 0। जब एक्सेलरेशन ही नहीं है तो चेंज भी नहीं है। तो यहां पर u, तो यहां पर भी कितना रहेगा बताओ? u। यहां पर भी कितना रहेगा? u। तो यहां पर भी कितना रहेगा? u। बोलो समझ में आया? बात आती है वर्टिकल वेलोसिटी की। वर्टिकल वेलोसिटी, वर्टिकल वेलोसिटी, वर्टिकल वेलोसिटी एट टाइम t, एट टाइम t। वर्टिकल वेलोसिटी एट टाइम t, देखो ध्यान से समझना। v इक्वल टू क्या होता है? u प्लस at। कौन सी डायरेक्शन में लगा रहे? y डायरेक्शन, y डायरेक्शन। uy कितना है बताओ? 0। तो vy इक्वल टू ay कितना है? g। किधर की ओर है? नीचे की ओर, माइनस t। समझ में आया क्या? मतलब किसी t टाइम पर, किसी t टाइम पर यदि आप लोग वर्टिकल वेलोसिटी देखेंगे, यदि आप लोग क्या देखेंगे? वर्टिकल वेलोसिटी। मान लिया t टाइम पे पार्टिकल यहां आ गया तो ये वाली वेलोसिटी तो हर जगह पे यू ही रहनी है, लेकिन ये वाली वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? माइनस gt। मतलब vy इक्वल टू gt। माइनस का मतलब क्या है? डाउनवर्ड। और ये vx कितना हो जाएगा बताओ? u। ये वाला तो u ही रहेगा,
लेकिन ये वाला कितना हो जाएगा gt, और ये तो टाइम के साथ ये वाली वेलोसिटी तो बढ़ती और जाएगी, ये वाली वेलोसिटी जो है इसका मैग्नीट्यूड तो क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, ये वाली वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ता जाएगा, ये वाली वेलोसिटी कांस्टेंट ही रहेगी। क्लियर है क्या बोलो? अब देखो आगे, आगे ध्यान दीजिएगा, ये कौन सी एक्सिस है, एक्स एक्सिस। देखो किसी पॉइंट पर यदि आप लोग नेट वेलोसिटी की डायरेक्शन देखना चाहें, किसी पॉइंट पे क्या देखना चाहें, नेट वेलोसिटी, यहां पे नेट वेलोसिटी की डायरेक्शन देखना चाहते हैं, सीधा सिंपल दो मेथड है। एक मेथड तो क्या है, यहां से आप एक लाइन ड्रॉ करो इसके पैरेलल, किसके पैरेलल, इसके पैरेलल, और यहां से एक लाइन ड्रॉ करो, यहां से एक लाइन ड्रॉ करो इसके पैरेलल, और फिर यहां से यूं एक टेंजेंट आप लोग ड्रॉ कर दो, सॉरी यहां से यूं एक लाइन ड्रॉ कर दो, वो ड्रॉ करी हुई लाइन यहां पर नेट वेलोसिटी की डायरेक्शन को बताएगी। यस और नो? नहीं तो सीधा सिंपल है, जिस किसी भी पॉइंट पर आपको नेट वेलोसिटी देखनी है वहीं पे क्या ड्रॉ कर दो, एक टेंजेंट, यहां पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे, यहां वेलोसिटी, यहां टेंजेंट ड्रॉ करोगे, यहां जैसे यहां वेलोसिटी की डायरेक्शन नेट वेलोसिटी की, तो नेट वेलोसिटी के लिए क्या करोगे, यहां पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो। ये ड्रॉ करी हुई जो टेंजेंट है ये किसको बताएगी, नेट वेलोसिटी की, नेट वेलोसिटी की डायरेक्शन को बताएगी। समझ रहे हो इस बात को? अब देखो यहां पर इस लास्ट पॉइंट पर ध्यान देना, मान लिया यहां तक आने में इसको टाइम लग गया कैपिटल टी, कब प्रोजेक्ट करा था, t इक्वल टू 0 पर, यहां आने में टाइम कितना लग गया, कैपिटल टी। ये वाली वेलोसिटी कितनी रहेगी बताओ, अरे ये वाली वेलोसिटी कितनी रहेगी, vx तो u ही रहेगी, लेकिन ये वाली वेलोसिटी कितनी हो जाएगी बताओ, ये वाली वेलोसिटी y डायरेक्शन वाली वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, g कैपिटल t, t टाइम पे gt होती है, तो कैपिटल t टाइम पे कितनी हो जाएगी, दिमाग पे लोड तो नहीं आ रहा, हार्ड तो नहीं लग रहा, हार्ड है ही नहीं, तो लगेगा कहां से, तो ये कितना हो गया gt, समझ रहे हो? अब यहां पर नेट वेलोसिटी की डायरेक्शन चाहिए, क्या चाहिए यहां पर, नेट वेलोसिटी, यहां से एक लाइन ड्रॉ करो, किसके पैरेलल, इसके पैरेलल, और यहां से एक लाइन ड्रॉ करो इसके पैरेलल, तो ये यहां पे नेट वेलोसिटी की डायरेक्शन हो जाएगी। समझ रहे हो क्या इस बात को? ये नेट वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी। समझ में आ रही है बात? मान लिया ये वाला जो एंगल है वो थीटा है, ये वाला एंगल कितना है, थीटा है, तो आपसे पूछ ले ग्राउंड से कितने एंगल पे हिट करेगा, गौर करो, ग्राउंड से कितने एंगल पर हिट करेगा। ये थोड़ा क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आप लोग देख लेना कि वो इधर वाला एंगल पूछना चाह रहे हैं कि उधर वाला एंगल पूछना चाह रहे हैं। क्वेश्चन की लैंग्वेज को आप ध्यान से पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो देखो मान लिया आपसे पूछ रहे ग्राउंड से कितने एंगल पे जाके वो हिट करेगा। ग्राउंड से हिट का एंगल पूछता है ना कभी भी, एक तो ग्रेविटेशन में पूछता है, ग्रेविटेशन में जो प्लेनेटरी मोशन होती है उसमें ग्राउंड से हिट के एंगल होते हैं। एक यहाँ पे पूछ सकता है ग्राउंड से कितने एंगल पे हिट करेगा, तो उसमें दरअसल एंगल बनते हैं दो, एक तो देखो ग्राउंड से कितने एंगल पे हिट करेगा, तो एक तो ये वाला एंगल हो सकता है और एक इधर वाला एंगल भी हो सकता है कि नहीं हो सकता, तो वहां पे छोटे वाले एंगल बताने होते हैं। कौन से वाले एंगल बताने होते हैं, छोटे वाले। बाय डिफॉल्ट यदि लैंग्वेज से कुछ ना समझ में आए तो कौन से वाले एंगल बताओगे, छोटे वाले। भाई ग्राउंड से हिट का एंगल पूछ रहा है तो ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है, कौन सा बताओगे, छोटे वाले। समझ रहे हो इस बात को? तो ये वाला एंगल बताओगे, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बताओ सेम है क्या, बिल्कुल ये वाले एंगल सेम है। फाइंड कर सकते हो क्या, कैसे फाइंड करोगे, tan थीटा इक्वल टू वैल्यू ऑन y एक्स में वैल्यू ऑन x एक्सिस, tan थीटा इक्वल टू ये वाला अपॉन ये वाला, बोले तो vy अपॉन vx। प्लस माइनस की टेंशन नहीं लेनी, सिर्फ एंगल देख लो और बाकी अपने को डायग्राम से पता है, यस और नो। तो ये vy अपॉन vx, बोले तो u अपॉन gt। अरे समझ में आएगा u, अच्छा अच्छा उल्टा लिख दिया क्या, ठीक है, तो gt बाई u, बोलो समझ में आ गई बात। यहां से इस प्रकार से कि वो ग्राउंड से कितने एंगल पे हिट करेगा वो अपन फाइंड कर सकते हैं। बात आती है कि किसी जनरल टाइम पे कितना एंगल बनाएगा इस अल्फा की, किसी जनरल टाइम टी पर उसकी जो वेलोसिटी है वो हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पर होएगी, बताओ फाइंड कर सकते हो, क्या होएगा बताओ, tan अल्फा इक्वल टू वैल्यू ऑन y एक्सिस अपॉन वैल्यू ऑन x एक्सिस, कितना हो गया vy अपॉन vx, बोले तो gt अपॉन u। बताओ किसी भी टाइम पर आप लोग नेट वेलोसिटी का x एक्सिस से झुकाव पता कर सकते हैं क्या,
क्लियर? आगे बढ़े। अब इसमें 2 पॉइंट आते हैं, एक तो क्या आता है टाइम ऑफ फ्लाइट, और एक क्या आती है रेंज। एक तो क्या आती है बेटा रेंज, एक रेंज और दूसरा टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है भाई? देखो हम लोग देख रहे हैं पहले यहां पर टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या देख रहे हैं भाई? टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट, पहले थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं ना, जगह बचा लेते हैं। देखो टाइम ऑफ फ्लाइट, देखो टाइम ऑफ फ्लाइट के यहां से लेकर यहां तक, कहां से कहां तक? यहां से लेकर यहां तक कौन सी इक्वेशन लगाए? सेकंड इक्वेशन लगा दे, वाई डायरेक्शन में। सोच के देखो, यहां से लेके यहां तक सेकंड इक्वेशन लगा रहे हैं, कौन सी डायरेक्शन में? वाई डायरेक्शन। एस वाई इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। फॉर्मूला तो ये बनेगा। एस वाई लिख दो या सिंपल वाई लिख दो तो भी समझ जाते हैं। ठीक है भाई? यू वाई कितना है बताओ? 0। यू वाई कितना है? 0, तो ये 0। समझ में आया क्या? एस वाई यहां से चल के यहां आ गया, कितना चल गया? माइनस एच इक्वल टू माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। टाइम कैपिटल टी, माइनस माइनस कैंसिल, टी इक्वल टू 2h बाई जी का अंडर रूट। अब देखो ध्यान देना, गौर करना, ये तो चलो हो गया अपना, खत्म हुआ। लेकिन एक बात ध्यान दो, बाई चांस इसको यूं फेंकने की बजाय, यूं फेंकने, बच्चे क्या करते हैं ये फॉर्मूला याद रख लेते हैं। मैं सही बता रहा हूं, पूरी ईमानदारी से बता रहा हूं, पूरी ईमानदारी से, तुमको विश्वास नहीं होगा, पूरी ईमानदारी से बता रहा हूं, ये फॉर्मूला मुझे याद नहीं है। समझ रहे हो? बहुत सारे बच्चों को तुम में से डायरेक्ट याद होगा, अभी भी इसमें ना याद रखने वाली भी कोई बात नहीं है। लेकिन मुझे वास्तव में टी का फॉर्मूला वो वाला याद है, टी इक्वल टू 2u साइन थीटा बाई जी। एच का फॉर्मूला भी याद है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। आर का भी याद है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। तीनों फॉर्मूले याद है। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी भी याद है, y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। लेकिन वो पूरी ईमानदारी से बता रहा हूँ, ये फॉर्मूला मुझे रियल में याद नहीं है। मुझे कहना डायरेक्ट बता, मुझे नहीं याद। समझ रहे मेरी बात को? कहने का मतलब यहां से रट्टा नहीं मारना, ठीक है? क्योंकि इसका मुझे यूज महसूस ही नहीं हुआ, यूज ही महसूस नहीं हुआ। ये बिना फालतू आपको हैंग कर देगा, जहां पे जरूरत पड़ेगी वहां पे लगेगा नहीं, और जहां पे लगेगा टी इक्वल टू 2h बाई जी का अंडर रूट, टी इक्वल टू 2h बाई जी का अंडर रूट। ये टाइम ऑफ फ्लाइट हुआ, ये चलो मैंने बता दिया। एक बात सोच के देखो, यदि ये थोड़ा सा किसी एंगल पे यहां से प्रोजेक्ट कर देता, टावर पे ऊपर चढ़ के यूं प्रोजेक्ट कर देता, यूं प्रोजेक्ट करते, ये फॉर्मूला फेल हो जाता। हो जाता कि नहीं हो जाता? फिर कैसे करते? फिर ये बेसिक इक्वेशन लगाते, यहां से प्रोजेक्ट करा जा रहा है थीटा एंगल पे, यू स्पीड से। सोच के देखना टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे फाइंड करोगे, उसमें कुछ भी ज्यादा दिमाग उसमें नहीं लगाना। कई बच्चे क्या करते हैं, बोले सर यूं प्रोजेक्ट करा जा रहा है, तो देखो यहां से यहां तक की तो सिंपल प्रोजेक्टाइल मोशन होगी, यस और नो? यहां से यहां तक की तो सिंपल प्रोजेक्टाइल मोशन। फिर यू से प्रोजेक्ट करा तो यहां पे देखो यू ही होएगा, फिर थीटा होएगा तो ये वाला क्या होएगा? थीटा ही होएगा। ये थीटा होएगा तो ये वाला थीटा ही होएगा। तो इसका मतलब यू हो गया और ये वाला एंगल थीटा हो गया, तो इधर वाला यू साइन थीटा हो गया। फिर यहां से लेके यहां तक इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे नहीं समझ पाएगी? बोले सर हम तो ऐसा सोचते ही नहीं ऐसा सोचना भी मत, ऐसा सोचना है मतलब करना क्या है, जब इधर से थीटा एंगल पे यूं प्रोजेक्ट कर दिया तो सीधा सिंपल यहां से यहां तक का टाइम पता करना। यहां से यहां तक का वाई कितना हो गया? डिस्प्लेसमेंट होता है वाई, ये सारा वेक्टर फॉर्म में है। यहां से यूं प्रोजेक्ट करा तो यहां से यहां आया तो वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? माइनस एच। यहां से चल के यहां तक आया, वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? माइनस एच। क्लियर है? यहां से यहां तक आया, माइनस एच हो गया वाई डायरेक्शन में। बात आती है यू वाई की, यू वाई की। यदि किसी एंगल पे प्रोजेक्ट करे, थीटा एंगल पे मान लिया इधर से थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट करा, तो वाई डायरेक्शन में कितना हो गया बताओ? यू साइन थीटा, यू साइन थीटा। तो यू वाई जो यहाँ पे 0 लिख दिया हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन की वजह से, उसको क्या लिख देंगे? यू साइन थीटा, टी की जगह कैपिटल टी माइनस हाफ जी
कैपिटल टी स्क्वायर, क्या बनेगी क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक से टी की वैल्यू यहाँ पे सोल्व कर लो। बताओ कर सकते हो? बजाय ये दिमाग लगाने के कि यहाँ से यहाँ तक तो सिंपल प्रोजेक्टाइल मोशन बनाएंगे और फिर यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी का दोबारा से कंपोनेंट लेके फिर से इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, तब तक केमिस्ट्री का पेपर स्टार्ट हो जाएगा। समझ रहे हो इस बात को? तो ये वाला क्या हुआ, टाइम ऑफ फ्लाइट। सेकंड पॉइंट आता है इसमें रेंज। क्या भाई? रेंज। यहां से यहां तक सेकंड इक्वेशन लगा दो, यहां से यहां तक सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन क्या होगी? x इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। एक्स की जगह यहां से लेके देखो इस लेवल से यहां तक जा रहा है, बताओ क्या होएगा? x r। यू एक्स कितना है? u। यू एक्स कितना है? u। टाइम कितना है? t। ए एक्स कितना है? 0। r की जगह u का तो u और t की जगह 2h/g का अंडर रूट। बोलो भाई समझ में आया क्या? कोई खिचखिच हो तो बोल दो, कोई कंफ्यूजन हो तो बोल दो। ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट ध्यान देना इसी में, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। क्या भाई? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री इन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री इन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। देखो ये क्या हो गया? टावर हो गया। फिर क्या हो गया? स्पीड कितनी? u। हाइट कितनी? h। इस पॉइंट को क्या मान लिया? ओरिजिन। इस पॉइंट को क्या मान लिया भाई? ओरिजिन। मतलब यहाँ पे x 0, y भी 0। यूं लिखने के बजाय थोड़ी जगह बचा ले। बच्चे क्या होते हैं फिर दोबारा पढ़ते हैं तो डर जाते हैं, और इतना क्या लिख रखा है यहाँ पे। t इक्वल टू 0 पर यहाँ से प्रोजेक्ट करा ओरिजिन से 0,0 से। कैसे आके गिरेगा ये? अरे बोलो बोलो, कैसे आके गिरेगा? यूं आके गिरेगा। पाथ इसका यूं होएगा। बताओ इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या होती है? y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन, यही होता है? यस और नो? ठीक है जी, ये वाला होता है। अब एक बात ध्यान दो, किधर प्रोजेक्ट करा? हॉरिजॉन्टली। जब उसको हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट करा तो थीटा कितना हुआ बताओ उसका? 0। इधर प्रोजेक्ट करा तो थीटा 0। तो यहां पर क्या करो आप लोग, थीटा क्या लिख दो? 0 लिख दो यहाँ पे, थीटा 0। किसके लिए? हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन के लिए। ये हिमाचल प्रदेश नहीं है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। तो y इक्वल टू एक्स टेन 0 माइनस, क्या इतना माहौल बनाना यार। देखो थीटा इजे कितना लिखोगे? 0। तो ये टर्म कितनी होगी? 0। ये टर्म कितनी होगी? 1। तो y इक्वल टू कितना हो गया? माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर, 2u स्क्वायर। ये यहाँ पे क्या होगी? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री होगी। यस और नो? देखो कभी भी y इक्वल टू क्या आ जाए? माइनस कॉन्स्टेंट इंटू एक्स स्क्वायर, कॉन्स्टेंट इंटू एक्स स्क्वायर। यस और नो? कभी ऐसा आ जाए तो ये किसको बताती है बताओ? पैराबोला। किसको बताती है? पैराबोला। कैसे पैराबोला को? ये कौन सी एक्सिस? वाई एक्सिस। ये कौन सी एक्सिस? एक्स एक्सिस। माइनस की बजाय यहाँ पे क्या होता? प्लस होता। प्लस होता तो पैराबोला कैसा बनता? ऐसा बनता। यस और नो? लेकिन यहाँ पर तो क्या है? माइनस। माइनस है तो ये कैसा बनेगा? ऐसा। कैसा बनेगा? ऐसा। यही तो बन रहा है यहाँ पे, देखो ऐसा। पुलिस उधर वाला कहाँ गया? अब उधर वाले से क्या मतलब? मोशन थोड़ी फिजिक्स भी लगाओ, सारी मैथ ही थोड़ा ना लगाओगे। तो ये वाला बन जाएगा। क्या बन जाएगा? पैराबोला। समझ में आया क्या? किस किस को समझ में आया? 100% समझ में आया? तो हाथ कैसे कैसे खड़ा करा फिर? क्या थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा? ठीक है जी, क्वेश्चन करें? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड टाइम, फाइंड टाइम at which velocity of both object, velocity of both object become perpendicular to
each other, become perpendicular to each other। काफी फेमस क्वेश्चन है, इतनी एग्जाम्स में आ चुका है ये क्वेश्चन, वो और किसी एग्जाम में आने के लायक बचा भी नहीं है। समझ रहे हो क्या? ये क्या बना है? एक टावर बना है, टावर बनाया और टावर पर से एक ऑब्जेक्ट को क्या करा जा रहा है? प्रोजेक्ट। दो ऑब्जेक्ट, दो, एक को 4 मीटर पर सेकंड से 4 मीटर पर सेकंड से किधर प्रोजेक्ट करा? इधर। और एक को 3 मीटर पर सेकंड से इधर प्रोजेक्ट करा। इसको नाम दे दिया ए, इसको क्या नाम दे दिया? बी। एक टावर पर से प्रोजेक्ट करा। सिचुएशन समझ में आ रही है? टावर है, टावर पर से दो ऑब्जेक्ट्स को सेम टाइम पे प्रोजेक्ट करा, मान लिया t = 0 पे प्रोजेक्ट करा। यस और नो? अब देखो, जब यूं प्रोजेक्ट करा जा रहा है इनको, तो कोई कंडीशन आगे जाके ऐसी हो सकती है क्या कि दोनों की वेलोसिटी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाए? ऐसा हो सकता है क्या? देखो, ये कैसे मोशन करेगा? ऐसे। ये कैसे मोशन करेगा? ऐसे। हमारा सा बना दिया है। ये कैसे मोशन करेगा भाई? ऐसे। और ये कैसे मोशन करेगा? आपके सामने ऐसे है। मान ले किसी टाइम t पर, t = 0 पर, तो ये वाली सिचुएशन थी। किसी टाइम t पर ये यहां आ गया, t टाइम पर यहां आ गया, और इसकी वेलोसिटी किधर की ओर है? इधर की ओर है। यस और नो? और v लिख दिया मैंने इसको। और किसी टाइम t पर इसकी वेलोसिटी क्या होगी? इधर की ओर, a की वेलोसिटी किधर की ओर है? इधर की ओर। और b की वेलोसिटी किधर की ओर है? इधर की ओर। इनको एक काम करो, पीछे की ओर बढ़ाओ। क्या करो? इनको वेलोसिटी को पीछे की ओर बढ़ाओ भाई। इसको पीछे की ओर बढ़ाए और इसको भी पीछे की ओर बढ़ाओ। इसको भी पीछे की ओर हमने बढ़ाया। बताओ, ये वेलोसिटी 90 डिग्री के एंगल पे हो सकती है कि नहीं हो सकती? सिचुएशन समझ में आई आपको? इधर प्रोजेक्ट करा, उधर प्रोजेक्ट करा। यस और नो? इसकी वेलोसिटी इधर की ओर, इसकी वेलोसिटी इधर की ओर, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो सकती है कि नहीं हो सकती? कब की बात हो रही है? टी टाइम। बोलो भाई, समझ में आया क्या? अब वो टाइम पूछ रहा है जब इनकी वेलोसिटी परपेंडिकुलर हो जाएंगी। कैलकुलेशंस कर सकते हो? बताओ। देखिए, 1 मिनट का टाइम दिया जा रहा है आपको। चलो मैं बताता हूं, इधर ध्यान दो, समझो। पहले तो यहां पर इसकी वेलोसिटी देखो, va देखो। टी टाइम पर इसकी वेलोसिटी देखोगे, कितनी वेलोसिटी, कितने कंपोनेंट होंगे बताओ? 2। इधर वाली वेलोसिटी कितनी थी? 4, तो 4 मीटर पर सेकेंड। और इधर वाली वेलोसिटी gt होएगी कि नहीं होएगी? ठीक इसी तरीके से इसकी वेलोसिटी देखो, इसके पास में भी कितनी वेलोसिटी होंगी बताओ? 3 कहां से होंगी? 2 ही होंगी। इसकी वेलोसिटी देखो इधर, अच्छा वो 3 बोल रहे हैं क्या? ये वाली वेलोसिटी तो 3 मीटर पर सेकेंड, और ये वाली वेलोसिटी gt। बोलो, समझ में आएगी? इसके पास में 2 वेलोसिटी, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, और इसके पास में 2 वेलोसिटी, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। ये 2 वेलोसिटी इधर की ओर हो गई। समझ में आया? बताओ va कितना आया? va बताओ एक बार। va इसकी बात कर रहा हूं। va 4i कैप माइनस gt j कैप, 4i कैप माइनस gt j कैप। क्लियर? vb बोलो, vb माइनस 3i कैप माइनस gt j कैप, माइनस 3i कैप माइनस gt j कैप। अब याद करो वेक्टर। वेक्टर मैंने कहा था कि कोई भी कहे कि दो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो तब तक विश्वास नहीं करना जब तक कि उनका डॉट प्रोडक्ट 0 ना हो जाए। यस और नो? दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, va परपेंडिकुलर टू vb है, तो इसका मतलब दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? 0 होना ही चाहिए भाई। यदि ऐसा नहीं हुआ तो ये परपेंडिकुलर नहीं होंगे। तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या कर दो? 0। डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं? i को i वालों से, j को j वालों से। i को i वालों से करोगे तो -12, j को j वालों से करोगे तो प्लस g² t² इक्वल टू 0। तो 100 t²
100t² इक्वल टू 12 है। 4 से उड़ा दो, 4 से उड़ाया तो 25, 4 से उड़ाया तो 3, t² इक्वल टू 3/25, t² इक्वल टू तिलचट्टे। तो देख t इक्वल टू कितना हो गया, √3/5 सेकेंड। आंसर। बोलो कोई डाउट हो तो बोल दो। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन पे बेस्ड नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ध्यान देना। फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम ओरिजिन एट t इक्वल टू 3 सेकेंड। ओरिजिन किसको लेके चलना है, इस प्रोजेक्शन पॉइंट को। ये जो प्रोजेक्शन पॉइंट है यही क्या है, यहां पर ओरिजिन है। प्रोजेक्शन पॉइंट से पार्टिकल का क्या बताना है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब आप कहोगे सर इसमें कह तो नहीं रखा कि प्रोजेक्शन पॉइंट को ओरिजिन लेना है। देखो कुछ ना कहा जाए तो जाहिर सी बात है प्रोजेक्शन पॉइंट को क्या लेना है, ओरिजिन, नहीं तो क्वेश्चन में कहा जाएगा। ठीक है जी, देखो ये पार्टिकल 20 मीटर पर सेकंड से यूं प्रोजेक्ट करा गया है, तो बताओ इसका पाथ यूं पैराबोलिक यूं होएगा कि नहीं होएगा? यस सर कि नो सर? किसी टाइम t पर, t इक्वल टू 3 सेकंड की बात हो रही, किसी टाइम t की बात ही नहीं, t इक्वल टू 3 सेकंड, तो t इक्वल टू 3 सेकंड पे मान लिया ये यहां आ गया। इसकी वेलोसिटी किधर की ओर है, इधर की ओर। देखो यहां से चला था, यहां पहुंच गया। यहां से कब चला था, t इक्वल टू 0 पर, t इक्वल टू 0 पर यहां से चला और यहां पर पहुंच गया। इसमें हार्ड जैसी दूर दूर तक कोई चीज नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात को आप लोग? t इक्वल टू 0 पे यहां से प्रोजेक्ट करा था और t इक्वल टू 3 पर यहां पहुंच गया। इसका क्या चाहिए अपने को, डिस्प्लेसमेंट। बताओ कितने डायरेक्शन में एक साथ मोशन हो रही है, 2 डायरेक्शन। यूं भी चलता जा रहा है और यूं भी आता जा रहा है। मान लिया इधर की ओर चल लिया कितना, ये x, इधर की ओर कितना चल लिया, x। गंदा डायग्राम बन रहा है ना, कोई बात नहीं, समझ रहे हो यार तुम लोग। अब डायग्राम थोड़ा ना सीधे करते फिरेंगे। तो ये कितना हो गया x, ये कितना हो गया बताओ y। कितना नीचे आ गया, ये y नीचे आ गया। कितना इधर की ओर चल लिया, x नीचे चल गया। यस और नो? ये x और y फाइंड कर सकते हो क्या? ax कितना होता है मुझे ये बता दो एक बार, 0। और ay कितना होता है, किधर की ओर, नीचे की ओर। कोई डाउट? अपने को क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, यहां से सीधी डिस्टेंस, ये क्या है डिस्प्लेसमेंट। आर वेक्टर से लिख लो या फिर किससे लिख सकते हो बताओ, डी वेक्टर से लिख दें। डिस्प्लेसमेंट डी वेक्टर क्या हो जाएगा, डी वेक्टर इक्वल टू, ये वाला डी वेक्टर लिखना है, 2 पार्ट में लिख सकते हो। एक्स आई कैप, आई कैप की डायरेक्शन में चला है, इधर क्या होता है आई कैप, ऐसा ही होता है। इधर कितना चला, एक्स आई कैप, इधर कितना चला -y j कैप। तो मैं डी वेक्टर को यूं लिख दूं, एक्स आई कैप -y j कैप। किसी को एतराज है क्या? x इक्वल टू क्या हो जाएगा, uxt प्लस हाफ axt²। समझ में आ रही है बात? ux बोलो, ux, ये 20 पूरा ux ही तो है। तो ये कितना 20, t कितना 3, ax कितना 0, 60 मीटर। y इक्वल टू uyt प्लस हाफ ayt²। uy कितना, y इक्वल टू हाफ ay कितना, माइनस लगाने की जरूरत ही नहीं, वो हम पहले ही पता कर चुके हैं, माइनस था इसीलिए तो नीचे आ गया। लगाना चाहो लगा लो, एक ही बात है। तो देखो ay कितना हो गया 10, t कितना 3, इसका स्क्वायर कितना हो गया 9 और 5 में 45 मीटर। देखो डिस्प्लेसमेंट चाहिए, क्या चाहिए डिस्प्लेसमेंट। y कितना आ चुका अपने पास में 45 मीटर, और ये कितना आ चुका 60 मीटर। 2-3 तरीके हैं, या तो सीधा सिंपल ये डी फाइंड कर दो, ये 45 पे ये 60 है, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ और आंसर निकाल दो। यस और नो, सीधा सिंपल 6th क्लास वाला मेथड कि ये कितना 45, ये कितना 60 मीटर, ये डिस्प्लेसमेंट निकाल दो। नहीं तो देखो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ये बेसिक फॉर्मूला होता है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप।
बोले सर माइनस को कैसे प्लस कर दिया आपने? वो एक ही बात है, वो यहाँ से लिख देंगे, अब अपने को पता लग रहा है इधर से, तो इधर से लिख देंगे। तो देखो डी वेक्टर इक्वल टू एक्स, बोलो एक्स 60 प्लस की माइनस, यहां से यूं गया है तो ये प्लस, तो 60 आई कैप, फिर वाई नीचे आया है -45 जे कैप, जे डायरेक्शन में भी कुछ है, तो ये आंसर आ गया डिस्प्लेसमेंट के, किस में? वेक्टर फॉर्म में। किस में आ गया बेटा? वेक्टर फॉर्म में। यदि आपको क्या चाहिए? मैग्नीट्यूड 60 का स्क्वायर प्लस 45 का स्क्वायर का अंडर 75 बनेगा, पक्की बात है, तो ये 75 मीटर आंसर। ये इतना डिस्प्लेसमेंट आ गया। पाइथागोरस थ्योरम लगा के पता कर सकते हो, वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहो तो इतना आ गया। यहाँ पे शुरू में माइनस लगा के चलो तो दोबारा माइनस मत लगाना, शुरू में प्लस लगा के चलो तो फिर आपको माइनस लगाना। मतलब पॉइंट ये है कि आपको समझ में आना चाहिए। समझ में आ गया क्या? ठीक है जी, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पर देखो। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? फाइंड द नंबर ऑफ स्टेयर, फाइंड द नंबर ऑफ स्टेयर एट विच बॉल विल कोलाइड इन गिवन सिचुएशन। एक सिचुएशन दे रही है, यहाँ पे बहुत सारी सीढ़ियां दे रखी है, बहुत सारी क्या दे रखी है? सीढ़ियां। सभी सीढ़ियों की विड्थ कितनी है? W, हाइट कितनी है? H। यहाँ से एक ऑब्जेक्ट को कितनी स्पीड से ठोकर मारी जा रही है? ऊपर वाली सीढ़ी से ठोकर मारी, कितनी स्पीड से? U स्पीड से। तो ये बॉल यहाँ से U स्पीड से ठोकर मारी, ये देखो यहाँ पे रामलाल है और रामलाल ने इसको U स्पीड से ठोकर मारी, तो बताओ ये ऑब्जेक्ट कहीं ना कहीं आगे जाके गिरेगा कि नहीं गिरेगा? यस और नो? किसी ना किसी आगे वाली सीढ़ी को हिट करेगा। मान लिया इसने nth सीढ़ी को हिट करा, कौन सीढ़ी को हिट करा? nth सीढ़ी को इसने हिट करा। यहाँ पे आप लगाओ इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। यदि यहाँ पे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री आपको याद ना रहे, यस और नो, तो मेन इक्वेशन याद रखो, y इक्वल टू क्या होता है? x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2। ये तो सभी को याद है। अब यहाँ पे थीटा कितना होता है बताओ? 0। इधर की ओर प्रोजेक्ट करा जा रहा है तो थीटा 0, तो यहाँ पे थीटा कितना पुट कर दो? 0। थीटा 0 पुट करोगे तो tan 0 हो जाएगा, ये तो cos 0 कितना हो जाएगा? 1। तो y इक्वल टू माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर। यही क्या होती है यहाँ पर? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। अरे समझ में आ रहा है क्या? यही क्या होती है? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। यदि किसी को डायरेक्ट याद है बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो ये वाली याद रख लो। सर ये वाली याद रखना तो मुश्किल होगी इसकी तुलना में। क्या मुश्किल होगी? कितनी बार तो पढ़ चुके, और जो तरीका बताया उस कंडीशन में तुम लोग भूल ही नहीं सकते। क्या तरीका बताया? कॉपी पे मेहनत नहीं करनी, किस पे मेहनत करनी? क्वेश्चन पे। एक डेली के 50-60 क्वेश्चन करो, फॉर्मूले इतना बुरी तरीके से दिमाग में स्टेबलाइज हो जाएंगे, समझ रहे हो इस बात को? बहुत ही बुरी तरीके से स्टेबलाइज हो जाएंगे। मम्मी भी कही बेटा खाना खा ले, तो उसमें दिमाग में सीढ़ियां चलती रहेंगी, यहाँ 4 सीढ़ियां खानी है, समझ रहे मेरी बात को? किसी को कही होता खाने वालों को, ना 2 और 2 कितने होते हैं? बोले 4 रोटी। क्या होते हैं? 4 रोटी। तो उसे दिमाग में रोटियां चलती होती है, वैसे तुम्हारे दिमाग में फिर ये चलेगा। तो y इक्वल टू माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर, 2u स्क्वायर। तो गौर करना है यहाँ पे, यहाँ का चला हुआ कहाँ पूछ रहा है? यहाँ पे। कितनी सीढ़ियां पार कर गया? n सीढ़ियां पार कर गया। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ? यहाँ पे एक सीढ़ी पार करते ही h नीचे आ रहा है, एक सीढ़ी पार करते कितना नीचे आ रहा है? h। तो n सीढ़ियां पार करते nh, नीचे आ रहा है, नीचे माइनस। ठीक है जी, x कितना हो जाएगा? एक सीढ़ी पार करते w इधर जा रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है w, तो n पार करते ही nw। अरे समझ में आया क्या? माइनस nh माइनस g, x की जगह क्या लिखोगे? nw, n स्क्वायर w स्क्वायर हो गया, चिपकाया इधर की ओर, अपॉन 2u स्क्वायर माइनस माइनस n n। क्या चाहिए? n। कौन सीढ़ी पार कर जाएगा? तो ये n इक्वल टू 2u स्क्वायर h अपॉन जी डब्ल्यू स्क्वायर। आंसर। कोई डाउट हो तो बोलो, कोई कंफ्यूजन हो तो बोलो। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप लोग इस वीडियो लेक्चर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक मोबाइल डिवाइस में चलाएं और दूसरी मोबाइल डिवाइस से इस QR कोड को स्कैन कर लें। ऑटोमेटिक एक बहुत ही HD क्वालिटी की PDF आपके पास डाउनलोड हो जाएगी।
ठीक है भाई, धन्यवाद।